मैं हूं विवेक। सबसे पहले जानेंगे झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं, जहां वे आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के दुमका दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दुमका सीट सीएम के छोड़ने के बाद फिलहाल खाली है। मुख्यमंत्री आज यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। झारखंड जन अधिकार मंच से जुड़े लोग आज रांची के सभी 22 अंचल कार्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे। रातू अंचल में विधायक बंधु तिर्की खुद धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। बंधु तिर्की का आरोप है कि राज्य भर में अंचल कर्मियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन लूट का खेल चल रहा है। चाईबासा के कराईकेला थाना क्षेत्र के बंदगांव इलाके से नक्सलियों ने एक ग्रामीण को अगवा कर लिया है। अपहृत ग्रामीण का नाम कृष्णा सवैया है, जिसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पोड़ाहाट जंगल में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। गुमला सदर थाना क्षेत्र के टेरेसा गांव में ग्रामीणों ने पीएलएफआई नक्सली संदीप तिर्की को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। गुमला के घाघरा में करोड़ों की लागत से बनी नहर की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। नहर में कई जगह दरारें आ गई हैं। खेतों की सिंचाई के लिए मरसरिया डैम से नहर निकाली गई थी। इससे लोगों में खुशी थी, लेकिन जल्द ही ये खुशी निराशा में बदल गई। गोड्डा में एसीएल की कोल माइंस परियोजना एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां रैयतों की जमीन के बदले उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है और न ही नियम के मुताबिक उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में रैयत काफी परेशान है। रांची सांसद संजय सेठ ने झारखंड में धर्मांतरण का मुद्दा लोकसभा में उठाया। संजय सेठ ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान सेवा की आड़ में मिशनरी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर झारखंड में आदिवासी और पिछड़ों का धर्म परिवर्तन कराया, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर हैं। सहायक पुलिसकर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए सीएमओ ले जाया गया था, लेकिन उनका आरोप है कि सीएम के प्रधान सचिव से उनकी कोई बात हुई ही नहीं। सीएम के प्रधान सचिव से वार्ता के लिए बुलाकर उनके मांग पत्र को लेकर सिर्फ एक रिसीविंग दे दी गई है। गिरिडीह के बिरनी से अगवा हिमांशु मंडल को चतरा के मयूरहंड के बलिया जंगल से रिहा करा लिया गया। मामले में पुलिस ने 6 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी और हथियार बरामद किए हैं। धनबाद के निरसा में अपराधियों ने गलफरवाड़ी ओपी से महज 100 मीटर दूर लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर सॉल्यूशन पॉइंट के कर्मी को बंधक बनाया गया। 2 लैपटॉप और मोबाइल लेकर चलते बने। भागने के दौरान अपराधियों की बाइक गिर गई। गोड्डा के ललमटिया में सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल पर स्कूल की एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया। इसे लेकर छात्रा ने थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि वो एक विषय में फेल हो गई थी, उसी के लिए आवेदन देने गई थी। इसी दौरान प्रिंसिपल उसे अपने कमरे में ले गया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। लातेहार के चंदवा के सरलाही गांव में कुएं से शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बालूमाद के बिहारी गंजू के रूप में हुई है। वो राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन शनिवार से घर नहीं लौटा था। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक के पास पति पत्नी के झगड़े में सिकंदर की मौत हो गई। पति पत्नी के झगड़े के दौरान पड़ोसी ने दखल दिया। इसके बाद पति की पड़ोसी से मारपीट हुई, जिससे सिकंदर की मौत हो गई। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र के इंदिरा गांव में बिजली गिरने से किसान हेमंत की मौत हो गई है। खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरी। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। चास पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोन नहीं चुकाने और धोखाधड़ी के मामले में कुलदीप कुमार साव को गिरफ्तार किया गया। वहीं उधार नहीं चुकाने के मामले में 2 भाई नीलेश और जलेश की गिरफ्तारी हुई। गढ़वा कोर्ट ने मेडिकल कर्मी विवेक के अपहरण मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 में रांची से घर आने के दौरान भवनाथपुर में विवेक का अपहरण कर लिया गया था। साथ ही 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बाद में रंगा जंगल से विवेक को रिहा कराया गया। सरायकेला के कमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पोर्टिको की छत का प्लास्टर गिर गया। जिस समय हादसा हुआ उस समय बीमार लोगों के इलाज के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मांग पत्र सौंप आया था, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। पीएम मोदी के जन्मदिन को धनबाद बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएगी। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी के तहत आज नवाडीह पंचायत में 70 गरीब परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया।
कोरोना संकट के कारण करीब 5 महीने बाद देवघर से अगरतला के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। देवघर स्टेशन से 6:45 बजे देवघर अगरतला एक्सप्रेस खुली। बिहार झारखंड को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों में खुशी है। सिमडेगा में अब घर घर में रामायण और गीता की भक्ति की धारा बहेगी। इसके लिए कुछ उत्साही युवाओं ने एक अनूठे अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत हिंदू और सरना संस्कृति से जुड़े लोगों के घर गीता और रामायण की प्रतियां बांटी जाएंगी।